तो अभी हम इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने जो पिछले क्लास में जो पढ़ा है वही चीज़ डिस्कस करने वाले फिर से। तो देखिए, इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताएं, मतलब जो चीज़ हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं उस रिसोर्सेज को, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको हमने दो में क्लासीफाई किया है, एक है एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो और ये जो मैंने डिवाइड किया एग्जॉस्टेबल को दो में, ये इग्नोर कर देना क्योंकि ये गलती हो गई यार हो जाती है गलती, ठीक है। तो अगर आप मतलब बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके देख रहे हो तो ये वाला गलती देख लेना, क्योंकि ये वाली गलती होगी उस पीडीएफ में, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ये लिमिटेड क्वांटिटी में ऑकर करते हैं, मतलब लिमिटेड रहते हैं एक तरीके से अर्थ में, और अगर एक बार ख़त्म कर दिया तो ख़त्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। और उसको हम वापस से रिप्लेनिश करने में बहुत साल लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस आर लाइकली एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है। तो ये लाइकली एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, मतलब जल्दी ख़त्म हो सकते हैं एक तरीके से। और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और हम लोग उसको मतलब क्या बोलते हैं, जितना यूज़ करो उतना कम है, ठीक है, ऐसा ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो और फिर ये नॉट लाइकली एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये कर देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो इनएग्जॉस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। सॉरी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है। जेन्युइनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल है, गलती हो गई फिर से, ठीक है, माफ़ कर देना, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड क्विकली, ठीक है, उनको रिन्यू कर सकते हैं क्विकली, जो कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और फिर उसके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लिमिटेड क्वांटिटी, वही सेम चीज़ ही टापा है, ठीक है। तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। और इसके एग्जांपल वही, इसी के एग्जांपल यहाँ पे टापे हैं, मतलब सॉरी ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, जो कि मैं जैसा कि बोला आपको कि ये इससे मैच करेंगे, तो ये वाला इग्नोर कर देना, इसलिए मैंने ये डाला, ठीक है। फिर उसके बाद आया फ्यूल्स का डेफिनेशन। फ्यूल्स का डेफिनेशन आप अगर कंबस्चन एंड फ्लेम वाले वीडियो देखें, क्योंकि वही पहले हमने डाला है फिर बाद में ये डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कंबस्चन एंड फ्लेम वाले वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बोला होगा कि फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एयर के साथ बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या तो हम इसे कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एयर के साथ बर्न करके, जैसे पेट्रोलियम, ये सब क्या करते हैं, एयर के साथ बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी की मदद से हमारा कार रन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रन होते हैं, नॉट ओनली कार, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिकली ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब आता है कहाँ से, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब जब बहुत सालों पहले, मतलब हम वो स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इतना याद रखना, क्योंकि अगला स्लाइड उसी के बारे में बात करें, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोल, मतलब हम बात करने वाले हैं, मतलब ये कोल वोल पेट्रोलियम कहाँ से आया, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोल में आते हैं, ठीक है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, ब्लैक इन कलर, इट मेनली कंटेन्स कार्बन, मतलब कार्बन कंपाउंड आपको, मतलब एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि 6th नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। अगर आप अभी से पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन आता है, ठीक है। तो वो 6th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और फिर उसके बाद इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हीट, सॉरी, burns in presence of oxygen to produce carbon dioxide या कार्बन मोनोऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन एंड हीट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला भेजना ही नहीं है मेरे को, अगर आप इसमें मिस्टेक्स देख लेंगे तो मैं आपको, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एक गलती होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट होगा, ऑक्सीजन एंड हीट नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है या पार्शियल कंबस्चन हो रहा है। तो आप इसलिए पहले कंबस्चन वाले चैप्टर मैंने मतलब भेजा है, क्योंकि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ जाए कि मतलब उसी से ये है ना, कनेक्टेड है एक तरीके से, पर ये पहला चैप्टर है, फिर कंबस्चन एंड फ्लेम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले वो वाला भेज दिया, ठीक है। बर्निंग ऑफ चारकोल, मतलब ये चारकोल है एक तरीके से,
जो कि कंप्लीट कंबस्चन कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा कार्बन से ही भरा हुआ है, ठीक है। और जो कोल है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट कार्बन है, या तो उसमें 60% भी हो सकता है, या तो उसमें 75% हो सकता है। मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कोल है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो सब कुछ अभी से बता देने से फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो हाँ, अभी आया हम हाउ वाज कोल फॉर्म, ठीक है। तो कोल कैसे फॉर्म हुआ था, आप ये इमेज एक बार देख लीजिए। मतलब बेसिकली इस इमेज में क्या दिखा रहा है, मतलब एक मतलब जगह है, फिर वहाँ पे फ्लड आ गया, फिर वो फ्लड से नीचे कोल बन गया है। मतलब शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं इस चीज़ को। तो हाउ वाज कोल फॉर्म, लॉन्ग 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 वेरी लॉन्ग, ठीक है, अगो अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ वॉज हैड डेंस्ड फॉरेस्ट। मतलब अर्थ पूरा जंगलों से भरा था, मतलब जंगल ही जंगल थे, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। और फिर वेटलैंड्स, मतलब बहुत सारे मार्शियल एरियाज थे, मतलब वहाँ पे पानी का अभाव ही नहीं था पृथ्वी में जैसे अभी है, ठीक है। तो विच गॉड बरीड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, मतलब नेचुरल प्रोसेसेस के कारण वो अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है। मतलब कभी बाढ़ आ जाती है, कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता ना। मतलब ऐसे भी तो अर्थ को बहुत साल हो गए रह के, मतलब बहुत सारे इरप्शंस, बहुत सारे फ्लड्स आ चुके होंगे हमारे अर्थ में, बहुत सारे कैलेमिटीज़ हो चुके होंगे जो कि बहुत बड़े बड़े होंगे। पता नहीं है क्या क्या हुआ होगा पहले, जैसे वो जो चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड, सॉरी, हाँ, डायनासोर का जो नाश के कारण जो चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड टकराया था पृथ्वी से, वो भी एक बड़ा सा डिजास्टर हम कह सकते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा वॉल्केनो ब्लास्ट भी हुआ था, वो पता नहीं कहाँ पे हुआ था, पर हुआ था। और उसके भी कारण बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मतलब मास एक्सटिंक्शन हुआ था एक तरीके से। तो अगर आपको मास एक्सटिंक्शन में अलग वीडियो चाहिए तो वो भी बना देंगे, अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। तो ये जो मास फॉरेस्ट है वो बरीड हो जाता है अंदर सॉइल, और वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन, मतलब ये इन सब के कारण क्या होता है कि ये जो मैटर है जो प्रेजेंट है अंदर, और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। विदाउट द प्रेजेंस, आप बोलेंगे भाई ये तो ये हो जाएगा, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जिससे कि वो क्या बोलते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होता और वो कोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो और वो इससे ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है कोल में, ठीक है। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर दी। ये प्रेजेंटेशन भले ही दिखने में बहुत अच्छा है, पर बहुत सारे मिस्टेक्स भी है, तो देख लेना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि मतलब इसमें ऐड कर दूँ कि विदाउट द ऑक्सीजन नीचे में, ठीक है। तो वो बात की बात है, अभी हम लोग पढ़ने में फोकस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन या फिर कोलिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को, मतलब जिसमें ये ऑर्गेनिक मैटर है और ये यहाँ तक का प्रोसेस को हम कोलिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली जो कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस को हम कोलिफिकेशन या कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोल, तो बेसिकली कोल 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है पीट, और एक है लिग्नाइट, और एक है बिटुमिनस, और एक है एंथ्रासाइट, ठीक है। तो जैसे आपने आपके मैडम ने नोट्स दिया होगा उस हिसाब से पढ़िए, या फिर मेरे हिसाब से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइट ब्राउन इन कलर होता है, तो मतलब इसका कलर लाइट ब्राउन होता है, और ये इसको ब्राउन कोल बोला जाता है। मतलब आप बोलेंगे कोल कैसे ब्राउन हो सकता है यार, तो बेसिकली ये सबसे न्यूएस्ट कोल है, मतलब जो प्रोसेस नहीं हुआ कार्बनाइजेशन का। तो सबसे पहले ये पीट फॉर्म होता है, फिर लिग्नाइट फॉर्म होता है, फिर बिटुमिनस फॉर्म होता है, फिर एंथ्रासाइट सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है। प्रोड्यूसेस लीस्ट हीट एंड मोस्ट स्मोक, मतलब बेसिकली जितना ज़्यादा कार्बन कम, मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा उसमें, उतना ज़्यादा वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा और हीट कम प्रोड्यूस करेगा। मतलब बेसिकली कार्बन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मोक। मतलब जितना ज़्यादा कार्बन होगा उसमें, उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा और उतना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, एक तरीके से हम ये बता सकते हैं। तो 55 to 65% कार्बन कंटेंट है। आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, पर इसके आगे का देखिए, इनमें तो बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, इससे भी ज़्यादा, तो ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। इट्स सॉफ्ट बट मोर कॉम्पैक्ट देन पीट, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर देयर इज़ मोर हीट एंड लेस स्मोक प्रोड्यूस्ड देन पीट। फिर इसके 65 to 75% कार्बन प्रेजेंट है। और फिर ये बिटुमिनस मोस्ट कॉमनली यूज, मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड यही है जो आप देखते हैं, और यही चीज़ जो ब्लैक कोल आप बोल रहे थे यही है, ठीक है।
और वो फाउंड मोस्ट कॉमनली फाउंड कोल भी है, और वो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो आप बोलेंगे फिर एंथ्रासाइड क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें तो इससे भी ज़्यादा कार्बन है, इससे भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इससे भी कम स्मोक प्रोड्यूस होगा। आप बोलेंगे अरे ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी है, मैंने खुद लिखा है। तो आप बोलेंगे कि क्यों नहीं यूज़ करते हम इसको हाउस में, घरों में, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर हीट। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि भाई आपने लिखा था कार्बो मोस्ट कॉमनली है फाउंड, तो बिटुमिनस ही यूज़ करेंगे। पर स्टिल ये क्यों यूज़ नहीं करते, इसमें क्या है, मतलब अमीर लोगों को तो यूज़ करना चाहिए, अगर ये मतलब कम फाउंड है तो कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। पर इसका एक और रीज़न है जो कि है कि मतलब ठीक है, सबसे पहले पॉइंट्स ही डिस्कस कर देते हैं। प्रोड्यूसेस वेरी लेस हीट और लेस स्मोक एंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोल, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके बाद 87 to 95% कार्बन, वो परसेंटेज आपके मैम ने जो दिया है वो उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने ये ऐसा दे दिया, ठीक है, जैसा मेरे को मिला था इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो एंथ्रासाइट है वो एक तरीके से हार्ड फ्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये हार्ड फ्यूल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये मतलब जो फायर है वो, मतलब जैसे नॉर्मल फायर से, जैसे ओपन फायर जो हम लोग जलाते हैं मतलब लकड़ियों की मदद से, उन फायर में इजीली जलता नहीं है ये, जनरल मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है इनसे, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसके कारण कि हम यूज़ ही क्यों करेंगे फिर इसे, कि हम नॉर्मल फायर्स में जलता ही नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए हम एंथ्रासाइड को हाउस होल्ड फ्यूल की तरफ यूज़ नहीं करते, ठीक है। और बेसिकली और सारे भी नेचुरल रिसोर्सेस, और इसका कॉस्ट ज़्यादा है, हम ये भी एक लाइन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका लिमिटेड, मतलब लिमिटेडली वो मिलता है, लिमिटेड एबंडेंस एक तरीके से। यूजेस ऑफ कोल, अभी हम यूजेस ऑफ कोल तो आपको पता ही है कि फिर भी बता ही देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय, लिखने के समय मतलब एक ही चीज़ याद आता है कि वो फ्यूल की तरफ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कोल है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और, मतलब आप अगर पढ़ सकते हैं, आप टेंथ क्लास का मेटलर्जी, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ होता है, कुक फूड, मतलब खाना पकाने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद हीट अप द रूम, ठीक है, रूम को हीट करने के लिए यूज़ होता है। फिर वो स्टीम इंजन में यूज़ किया जाता था अर्लियर टू प्रोड्यूस स्टीम विच हेल्प्ड इन रनिंग ट्रेन। फिर उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है जेन्युइनली वो कोल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। तो अभी आए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कोल इज़ हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम कोल को हीट करते हैं विथ 1000 डिग्री सेल्सियस में। तो बेसिकली कोल पहले से ही हीट, प्रेशर, इन सब प्रोसेस में गुजर चुका है, पर हम उसे और तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोल भी लाइक, तो बेसिकली हाँ, हम लैब में जो मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं मतलब इस कोल की मदद से। तो बेसिकली इसमें हम क्या लिए, पाउडर्ड कोल लिए हैं, कोल्ड नहीं कोल, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड किए। तो ये हीट के कारण क्या होता है कि जो कोल पार्टिकल्स है ये वेपराइज होते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें क्या होता है कि हम लोग कोल को अलग अलग क्या बोलते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक तरीके से। मतलब बेसिकली जो कंपाउंड्स कार्बन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब ये रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पे भी एक चीज़ बचता है, जो कि कोक, ठीक है। तो और ये कोक आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी मतलब ये भी नोट कर लेना कि यहाँ पे कोक बनता है एक तरीके से, एक सब्सटेंस जो कि कोक है, जो कि 98% कार्बन है। तो बेसिकली हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है ये एक तरीके से जो कार्बन का जो है वो अलग अलग करना चाहता है, और जो कार्बन नहीं है उनको अलग करना चाहता है। तो बेसिकली जो रेसिड्यू है एक तरीके से, वो कार्बन का जो कोल में जो रेसिड्यू है उसको अलग करना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पे अमोनिकल लिक्कर आ जाता है, और फिर कोल टार आ जाता है, फिर यहाँ से कोल गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कोल टार है और ये जो अमोनिकल लिक्कर, तो मतलब आपके हैं भी नहीं सिलेबस में, तो अमोनिकल लिक्कर के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। और ये जो कोल गैस है एक तरीके से नेचुरल गैस जैसा ही है, आप समझ सकते हैं नेचुरल गैस क्या है ये, ठीक है।
फिर अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोल प्रोडक्ट्स वी गॉट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो बेसिकली जो कोक है, कोल टार है, कोल गैस है, ठीक है। तो बेसिकली कोल से तो अभी ये तीन ही चीज़ मिले हैं। अब ये तीन चीज़ों का भी क्या क्या यूज़ है आपको पता चलेगा, ठीक है। कोक रिएक्शन, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोल टार का कितना महत्व है, और यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है कि इट इज़ यूज टू मेक डाई स्मॉथ पेस्ट रेजिस्टेंट नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स के पेस्ट रेजिस्टेंस है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग मतलब कोल टार की मदद से बनते हैं। और जो कोक रिएक्शन बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली फिर कोक ये ब्लैक लिक्विड है, ठीक है। ब्लैक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल, जैसा कि आप देख सकते होंगे नीचे एक तरीके से ये लिक्विडिश जेलिश मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। तो ब्लैक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल इसका एक प्रॉपर्टी है। फिर इट इज़ रेसिड्यू और बाय प्रोडक्ट ऑप्टेन, ठीक है। तो ये रेसिड्यू है, ठीक है। मेन चीज़ है ये दोनों रेसिड्यू है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये भी एक तरीके से हम रेसिड्यू ही बोल सकते हैं, ठीक है। रेसिड्यू, ठीक है। तो और जो क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड, मतलब 200 डिफरेंट, मतलब मैं बोल रहा था कुछ ही कार्बन कंपाउंड्स, पर ये बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर है एक तरीके से। और जो कोक है वो टफ ब्लैक सब्सटेंस मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि 98% है, मैंने सही बोला था पहले, ठीक है। याद है यार ठीक है। इट्स मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हीटिंग द कोल, ठीक है तो एक तरीके से मेन प्रोडक्ट है, मतलब ज़्यादातर यही प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कोल में 75%, 85% कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ऑफकोर्स कोक ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अगर बाय प्रोडक्ट पूछा तो कोल टार, कोल गैस, और अगर हो सके अगर आपको पढ़ाया गया तो अमोनिकल लिक्कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके इट प्रोड्यूस लेस स्मोक देन कोल ऑन बर्निंग। ऑफ कोर्स कोक है यार, कोक में ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, और मैंने आपको बोला था जितना ज़्यादा कार्बन उतना कम स्मोक और उतनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ठीक है। तो वो स्टील, ये एक्सट्रैक्ट मेटल्स, ये सब में का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और बेसिकली क्यों ज़्यादा कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें मतलब बेकार के माल कम ही है। मतलब बेसिकली कोल में क्या है कि ज़्यादा मतलब एक्चुअली कार्बन ही रिएक्शन करता है, मतलब क्या बोलते हैं, कंबस्शन रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कार्बन ज़्यादा जलेगा, कार्बन ज़्यादा रिएक्शन होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा मतलब रेसिड्यू जलेगा तो उससे ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा एक तरीके से। मतलब बेसिकली जो कोल के रेसिड्यू से स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कोल गैस एक तरीके से गैसियस फ्यूल है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली मीथेन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कोल गैस एक तरीके से मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है, एक ही गैस नहीं है वो, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। जनरली उसमें मीथेन प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, जो कि अगर आपने फिर से कंबस्शन वाला चैप्टर देखा होगा तो मैंने कहा होगा कि उसमें क्या बोलते हैं, वो पॉइजनस गैस है एक तरीके से। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट बर्न्स, ठीक है। तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, जो मैंने आपको कंबस्शन वाले ही चैप्टर में बोला था, जो गैसियस फ्यूल है वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जिसका कि मतलब कि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एक अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं फ्यूल में ही, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज एंड वाज यूज्ड इन लाइटनिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन, ठीक है। तो लाइटिंग के लिए यूज़ किया गया था, जो स्ट्रीट लाइट्स थे उसको जलाने के लिए यूज़ किया था, वो भी फर्स्ट टाइम इन लंदन, ठीक है। तो सबसे पहले लाइटिंग लंदन में आई होगी स्ट्रीट लाइट्स, तो सबसे पहली बार कोल गैस यूज़ किया था लाइटिंग के लिए, ठीक है। और वो ज़्यादातर इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल के भी तौर पे यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि कोल गैस प्रोड्यूस ही हो जाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम, ठीक है। तो अभी हम आए पेट्रोलियम, दूसरे पार्ट ऑफ द चैप्टर। वेलकम टू द सेकंड पार्ट, ठीक है। पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम के प्रॉपर्टी से थिक, डार्क, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड। तो बेसिकली हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है थिक, डार्क, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड, जैसा कि हमने कोल टायर में पढ़ा था। थिक था, डार्क था और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड, मतलब उसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक तरीके से गंदा है। मतलब आपने पेट्रोल को तो सूंघा ही होगा अपने गाड़ियों में, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी के साथ घुलता भी नहीं है। तो पहला लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इस एक ही लाइन में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अनरिफाइंड पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी हम बोल सकते हैं,
ठीक है। अनरिफाइंड जो पेट्रोलियम मतलब जो बेसिकली पेट्रोल है, जो हमारे गाड़ियों में पेट्रोल है और जो हमें मतलब एक्चुअल में जो पेट्रोलियम है वो दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि जो हमारे गाड़ियों में पेट्रोल है वो बेसिकली जो क्या है कि जो पेट्रोलियम से जो एक रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों एक रिएक्शन से गुजरते हैं, और कोल का तो मैंने आपको बता दिया कि वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। और ये पेट्रोलियम का क्या है कि पेट्रोलियम भी एक रिएक्शन से गुजरता है, वो भी हम आगे जाके बताएंगे। तो उस रिएक्शन का एक रेसिड्यू है जो पेट्रोल जो कि हमारे गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो अनरिफाइंड पेट्रोलियम इज नोन एज क्रूड ऑयल, तो उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं, मतलब जो कि अनरिफाइंड है, मतलब बेसिकली जो मिक्सचर में ही प्रेजेंट है और उस बाद में हम उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम वर्ड पेट्रा एंड ऑयल, और पेट्रा का मतलब है रॉक, ऑयल का तो मतलब आपको पता ही है, ठीक है। पेट्रा का मतलब रॉक है, ये याद रखना, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इट इज़ ऑल्सो फ्यूल फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ मराइन एनिमल्स, मतलब बेसिकली वो क्या था, लैंड है, मतलब मार्शी एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते थे उनका था, उनकी बातें चल रही थी। अब ये मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इट इग्नाइट्स इजीली एंड इज हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, और कंबस्शन एंड फ्लेम वाला चैप्टर का ये इन्फ्लेमेबल है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेबल का मतलब है कि कंबस्शन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि वो मतलब आसानी से जो जल जाता है उसको इन्फ्लेमेबल बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, अभी हम जैसे कोल कैसे फॉर्म हुआ था वैसे ही वही चीज़, अब वही चीज़ रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेशन बस सब्सटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इट वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक बार ये वाला पिक्चर ही देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली पहले क्या था, मस्त मछलियाँ घूम रहे थे, फिर धीरे धीरे कोई कोई मर गए उनमें, मतलब सब लोग ही मर गए, ठीक है। और नए नए मछलियाँ, ठीक है। तो वैसे वैसे करते 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 क्या होता है कि मतलब फिर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण यहाँ पे पेट्रोलियम बन जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी बताने वाले कि इट वॉज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सी एंड सेटल, ठीक है। तो विद द टाइम दिस बॉडीज गॉट कॉम्प्रेस्ड अंडर द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। तो सैंड और क्ले के अंडर ये कॉम्प्रेस हो गया, मतलब फिर वही कॉम्प्रेस के कारण क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है और फिर टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होता है, और फिर एब्सेंस ऑफ एयर द डेड ऑर्गेनिजम्स गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जैसे कोल में क्या था, सबसे पहले पीट क्रिएट होता था, फिर उसके बाद बिटुमिन, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट, ऐसे करके होता था। वैसे ये कोल के भी केस में है, पर उतना हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मतलब सबसे पहले पेट्रोलियम क्रिएट होता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस क्रिएट होता है, ठीक है। वही नेचुरल गैस जो कि आपके सीएनजी ग्रीन ऑटो में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। ठीक है। तो इस कारण ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स थ्रू द लेयर्स ऑफ अर्थ, मतलब जैसे कि आप इस इमेज में ही देख पा रहे होंगे, मतलब आपने देखा भी होगा बहुत सारे इमेजेस में कि मतलब एक समुंदर के बीच में एक अलग सा टापू, मतलब ह्यूमनॉइड टापू एक तरीके से प्रेजेंट है, जो कि मतलब क्या कहते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं उनके वेरियस कंटेनर्स में, ठीक है। सो हाउ इज़ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड, तो ये पेट्रोलियम कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, ये मतलब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। तो ड्रिल एंड पाइपलाइन इज लोअर्ड इनटू द सी टुवर्ड्स द सी बेड, ड्रिलिंग पाइपलाइन अटैचेस टू द सी बेड्स एंड ड्रिल्स फर्दर, मतलब वो फिर से और ड्रिल करता है सी बेड में रीच करने के बाद भी। और फिर उसके जब वो रीच करते हैं डिपॉजिट्स एंड पम्प्स आउट द ऑयल एंड गैस, मतलब जब तब तक कि ड्रिल करते हैं जब तक कि उससे ऑटोमेटिकली मतलब पाइप से क्या ऑयल और गैस ना निकले। फिर इसके बाद ऑयल इज कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। तो वही, और एक चीज़ मैंने आपको पूछी नहीं कि जो स्टार्टिंग में पूछना था मेरे को, तो बेसिकली जो ये जो पेट्रोलियम है, ठीक है। आप मतलब इमेजिन कीजिए कि ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम पड़ा हो, मतलब पेट्रोलियम गड़ा हुआ है। तो बेसिकली आप क्या सोचेंगे कि मतलब एक समुंदर है, बड़ा सा तालाब है पेट्रोलियम का, जहाँ पे मतलब पेट्रोलियम प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर एक बार अगर हम अंडरग्राउंड पहुँचे तो, और अगर हम अंडरग्राउंड में कहीं ऐसा तालाब देखें तो मतलब वो पेट्रोलियम ही है। तो ये जो आपकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो बेसिकली जो पेट्रोलियम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो रॉक और ऑयल दो वर्ड से बना है, ठीक है। तो मतलब जो बेसिकली पेट्रोलियम एक तरीके से रॉक्स के मतलब जो क्या बोलते हैं एक तरीके से
समंदर तो नहीं, पर एक तरीके से मिक्सचर है, रॉक, ऑयल, गैस, इन सब का मिक्सचर रहता है पेट्रोलियम, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि बड़ा सा तालाब होगा जैसे हमारे क्या बोलते इंडियन ओशन है वैसे तालाब होगा। इंडियन ओशन नहीं, एक तरीके से छोटा सा पॉन्ड पे कह सकते हैं, मतलब ओशन तो नहीं कंपेयर कर सकते उसका, ठीक है। तो ऑयल इज कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। हाँ, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो बेसिकली जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इट कैनॉट बी यूज्ड इन इट्स क्रूड फॉर्म, मतलब बेसिकली जो क्रूड फॉर्म है, जो पेट्रोलियम के फॉर्म में है, उस फॉर्म में तो अब यूज़ नहीं कर सकते। तो जो प्रोसेस है जो सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब बेसिकली जो मतलब ये जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हम वही वाले प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि एक तरह से सेपरेट करता है इन सारे पेट्रोलियम के मतलब प्रोडक्ट्स बनाता है पेट्रोलियम से। तो आप एक तरह से पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ करने का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है। तो एक तरीके से इस प्रोसेस का भी नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन में फुल डिस्टिलेशन नहीं लिख रहा है क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे पहले से लिखा था, कोई नहीं, ठीक है। क्रूड ऑयल इज हीटेड अप टू द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 400 डिग्री सेल्सियस में तक ही हीट होता है, उससे ज़्यादा हीट नहीं होता। तो जो आपके रिफाइनरीज है उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। मतलब ऐसा ही क्यों, ऐसा ही होता है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक तरीके से। हाँ, तो क्या था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हीटर है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि 20 डिग्री में हीट होता है, जिससे कि जो क्या रिफाइनरी गैस जाता है, फिर इसके 70 डिग्री, फिर 120 डिग्री, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जब 400 डिग्री में हीट होता है, तो बेसिकली जो क्या बोलते हैं, जो जल्दी हीट हो जाते हैं वो जल्दी ऊपर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये जाता है, फिर बाद में ये जाता है, फिर बाद में ये जाता है। इसका उतना फिजिक्स हमें समझना नहीं है अब इस चैप्टर में, बस हमें समझना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना है, ठीक है। ज़्यादा तो रिफाइनरी गैस सबसे ऊपर, फिर पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, फिर सबसे नीचे बिटुमेन, ठीक है। बिटुमेन रेसिड्यू, ठीक है, बिटुमेन लिखा है, ठीक है। ज़्यादा मतलब बिटुमेन पे ज़्यादा फोकस किया है, और फिर एस्फाल्ट भी अलग चीज़ है, ठीक है। तो और ये जो बिटुमेन है बेसिकली, ये एक तरीके से रोड्स में यूज़ किया जाता है, रोड्स बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि बिटुमेन का क्या फंक्शन है, ठीक है। और तो फिर आप जानते हैं डीजल में क्या डीजल का क्या यूज़ है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या यूज़ है। फिर भी आप एक बार ये पढ़ लीजिए ध्यान से, ये जो इमेज मैंने आपको दिया है ना, ऐसे ही नहीं दिया है, ठीक है। फ्री में ही दिया है, ठीक है। जो कंपनी जो इमेज बनाती है, तो उन कंपनी को एक तरीके से थैंक्स, ठीक है। Petrochemicals are useful substances that obtained from petroleum and natural gas. These are used for manufacture. मतलब बेसिकली एक पेट्रोकेमिकल है, ठीक है, जो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम से ही हमें मिलता है, जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस है, जो कि ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ऑफ कोर्स पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से ऑब्टेन किए जाते हैं, और वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी मदद से। डिटर्जेंट्स, नायलॉन, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स की मदद से, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स के भी ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत चांसेस है। नेचुरल गैस एक तरीके से क्लीन फ्यूल है, और जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन जैसे क्या बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हो गए, वो तो क्लीन ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर इसके बाद ब्यूटेन, ठीक है, ये सारे मतलब कंपाउंड्स प्रेजेंट है। इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, मतलब पाइप से इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, अनलाइक हाइड्रोजन, जो कि हम सोचते थे पहले कि एक अच्छा फ्यूल हो सकता है हाइड्रोजन, पर पता चला कि वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो एक तरीके से एफिशिएंट फ्यूल है, ठीक है, जो कि अगले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, मतलब बेसिकली क्या है, गैसेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो जब हम मतलब बेसिकली इतना सारा गैस है, ठीक है, तो उसको हम एक छोटू से सिलेंडर में स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे वॉल्यूम, हाई मतलब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस को इतने छोटू से सिलेंडर में स्टोर करते हैं, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो अपोजिट ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ठीक है।
और फिर उसके बाद पावर जनरेशन इन व्हीकल्स, ठीक है, तो व्हीकल्स में पावर जनरेशन भी करता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा ग्रीन ऑटो जो आपका है। और फिर नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ लिमिटेड, ठीक है, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पेट्रोलियम है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले पेट्रोलियम बनता है, फिर उसके बाद उसका जब हाई प्रेशर टेम्परेचर में मतलब उसका होता है रिएक्शन, तो उसके बाद जाके वो नेचुरल गैस बनता है। तो बेसिकली एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल गैसेस है, ठीक है, पेट्रोलियम नीचे प्रेजेंट होता है और नेचुरल गैस उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर जो हमारे कंट्री में जो नेचुरल गैस है वो पाए जाते हैं त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो जियोग्राफी में भी आप पढ़ ही रहे होंगे कि ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जियोग्राफी बुक को ही ज़्यादा प्रेफर कीजिए ऐसे मामलों में। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, तो अभी हम लोग कंजर्वेशन में आगे कि फिर फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने का क्या ये है मेन, क्यों कंजर्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हम इस चैप्टर में बार बार बोल रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 300 मिलियंस ईयर अगो और फिर 100 मिलियंस ईयर अगो, ठीक है, इतने ईयर्स अगो पहले हम मतलब फ्लड्स आए थे, ये अर्थक्वेक आए थे, इनके कारण की क्या था, फॉसिल फ्यूल्स बने थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से लिमिटेड है नेचर में। दिस फ्यूल्स आर स्टेडीली इंक्रीजिंग द एयर पोल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में एयर पोल्यूशन इंक्रीज करते, दूसरा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को अल्टरनेटिव्स में मतलब लुक करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, बहुत सारे, ठीक है। और फिर इंडिया में एक ये संस्था है जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और एसोसिएशन, जो कि हम शॉर्ट में पीसीआरए बोलते हैं, और ये भी एक तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है, वो क्या क्या कहता है, ठीक है। तो उसके टिप्स क्या है, ठीक है, टिप्स टू कंजर्व द पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिप्स है कि ट्रिप्स नहीं टिप्स, ठीक है, ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड, जो तो बेसिकली वही ट्रिप्स ही है, ठीक है। जब हम ट्रिप में जाते हैं तो उसमें हम बेसिकली ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, जो कि एक तरीके से फ्यूल वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सजेस्ट करते थे कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड्स में हमें चलाना चाहिए गाड़ी, बाइक, जो जिससे भी आप जा रहे हैं। और फिर उसके हमें इंजन स्विच ऑफ रखना चाहिए जब हम ट्रैफिक लाइट्स में जाते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से फ्यूल वेस्ट है और आपके लिए एक तरीके से मनी वेस्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें टायर प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए प्रेशर और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हाई भी होने से फिर दिक्कतें हो सकती है और फिर ज़्यादा लो भी होने से दिक्कतें हो सकती है। एक तरीके से हमें रेगुलर मेंटेनेंस भी करना है व्हीकल का, ये भी एक पॉइंट, मतलब नीचे चले गए यार, अब क्या करूँ, ठीक है। देखना पड़ेगा इसको, भेजूंगा बाद में, मतलब जब ठीक कर दूंगा। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो मैं रेगुलर मतलब लिखा है आपके बुक पे कि इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये भी एक तरीके से टिप है, ठीक है। अब इसके बाद वाला चैप्टर चैप्टर क्लोज, खत्म हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। ये तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया एंड पे कि मतलब कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोड्स को सरफेस करने के लिए होता है, मैंने आपको बोला था, ठीक है। एक क्लू देता हूँ कि वो एक तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि मतलब सबसे कम टेम्परेचर में बनता है, ठीक है। तो आप पीछे जाइए, देखिए कि कौन सा सबसे कम टेम्परेचर, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है, मतलब सबसे नीचे फॉर्म होता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में सबसे नीचे बनता है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि वो रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सरफेसिंग रोड्स, ठीक है। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए हम आपको कि ये वाला वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या क्या फ्लॉज थे। ऑफ कोर्स ये जो प्रेजेंटेशन था उसमें तो बहुत सारे फ्लॉज थे, ठीक है, तो वो तो हम ऑफ कोर्स फिक्स कर देंगे, पर और क्या क्या फ्लॉज थे इस वीडियो में वो भी आप हमको बता सकते हैं, ताकि हम उसे इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करें और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें आपको, ठीक। और फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, हम उससे मोटिवेट करते हैं कि मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब वही क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वाला सिचुएशन हो गया कि आप हमें लाइक सब्सक्राइब दो, हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तुम मुझे खोल दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
आपकी मर्जी, आप जो करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो, और ठीक है, बाय बाय।